हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए, अवकलनों के अनुप्रयोग हम यहाँ पर जो चैप्टर है उसको कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक चलेगा ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर, वर्धमान और ह्रासमान पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट को भी हमने सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट को भी जाना है कि किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आपका कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ आपको बनाया है, यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये ग्राफ आपका चल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमा क्या है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, लेट सपोज आपका यहाँ पर इस तरह पे, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर कहाँ पे है, इस पॉइंट पर। एफ एक्स यहाँ पर आपका क्या होगा, एफ मैक्स। ठीक है, लेकिन मैक्सिमा ये नहीं होता है। मैक्सिमा आप यहाँ पर x इज इक्वल टू सी, लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। ठीक है, और इस मैक्सिमा पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप कहेंगे मैक्सिमा और यहाँ पे ये बिंदु आपका एफ मैक्स होगा, यानी कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर अटेंड करेगी। इसके बाद जहाँ यहाँ मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमा आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पे अगर मैं C2 इसको लिखूं, तो ये C2 जो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिनिमा कहा जाता है। इस पॉइंट को मिनिमा कहा जाता है और इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या है। अब कहीं पे आपका क्या होता है, देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे हम समझेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे तो वहां पे हम समझेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम क्या है और क्या मतलब है इसका। इसके बाद देखिए, ये तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो देखिए एक फंक्शन आपका इस तरह से है। ठीक है, ये फंक्शन आपका इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्स एंड मिनिमा और लोकल मैक्स यानी मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में आप देख पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी अटेंड कर रही है और एक यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है। अगर मैं इस तरह से एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा दूं और आपकी जो वैल्यू है इस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन की, या इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इन सब मैक्सिमा से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ग्राफ में किसी फंक्शन में दो से दो ज्यादा क्या हो सकते हैं, इसके लोकल मैक्सिमा होते हैं। लोकल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका लोकल मैक्सिमा है। क्यों लोकल है, क्योंकि ये अपने आसपास की वैल्यू से क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है।
इन x की वैल्यू से ही बड़ा है तो इसको लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसको कहते हैं? देखिए इन सब फंक्शन में से जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लोकल मैक्सिमा क्या है? देखिए एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है? सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है? तो ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। और यहाँ लोकल का मतलब क्या है? ये अपनी आसपास की वैल्यू से क्या है? सबसे नीचे ये फंक्शन है, तो यहाँ पर ये आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और लोकल आपने समझ लिया होगा। इस ग्राफ को बना लेंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास x इज इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, x इज इक्वल टू C1। ठीक है, तो ये C1 आपका क्या है? एब्सोल्यूट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। और ये आपका लोकल x इज इक्वल टू C2, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, ये आपका लोकल मिनिमा हो गया है। और लोकल मैक्सिमा आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू C3 और एब्सोल्यूट मिनिमा आपका यहाँ पर हो जाएगा x बराबर C4। ठीक है, अब देखिए ये तो ग्राफ की बात है, ये एक आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझाने के लिए एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हम किन किन मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, किन किन मेथड से हम मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले यहाँ पे स्टेप वाइज लिखाया जाएगा। ठीक है, और इसको समझाने के बाद देन हम यहाँ पे उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पहले क्या करते हैं? देखिए आपके पास एफ डैश एक्स आपको गिवन होगा। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में आपके पास एफ एक्स कोई वैल्यू दी होगी, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा, ये आपके पास गिवन होगा। यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एफ डैश एक्स को आप निकाल लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को जैसे कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता था। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको कुछ एक्स मिलेंगे। लेट सपोज यहाँ पे C1, C2 और C3 ये पॉइंट आपको मिल गए हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं। ठीक है, ये 3 आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो आपके पहला स्टेप क्या है? आपको एफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? एफ एक्स को आपने क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है। इसको 0 के इक्वल जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए इसके बाद लेट सपोज यहाँ पे आपको P1 आपका ये x है। ठीक है, C1 या इसको मैं क्या मान लूं? इसको हम A1, A2 और A3 मान लें। ठीक है, चलिए इसको रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज आपके पास यहाँ C1, C2 और C3 इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है, जो आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, लेट सपोज मैं सारे पॉइंट पे नहीं देख रही हूँ, मैं C1 की बात कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ C1 की हम बात करें, C1 कोई पॉइंट है यहाँ पे एफ एक्स का। ठीक है, C1 पर C1 की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू C1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया? आपने C1 की वैल्यू कहाँ पे रखी? एफ डैश एक्स में, और आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, नेगेटिव का मतलब ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू C1 पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आपका जो
चिन्ह है, जो आपके साइन है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। इसको आप कहेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आप इसको कहेंगे। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है, चिन्ह की जब हम बात करेंगे, अगर नेगेटिव से लेट सपोज यहाँ पे आपका पॉइंट है x बराबर c1 पर, नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जाए, नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, ठीक है, इस साइन को आप इस तरह से देख सकते हैं। नेगेटिव का मतलब इस तरह से आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव यहां से ऊपर को जाएगा ये, तो ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव का मतलब आपका ये आपका डिक्रीज हो रहा है और ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमा पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, मिनिमा पॉइंट। ठीक है, ये आपका मिनिमा होगा। और अगर आपका जो चिन्ह है, ठीक है, वो प्लस से प्लस की तरफ जाता है, तो अभी क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। प्लस से प्लस की तरफ जाएगा या नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि वहां पर ना तो वो आपका क्या है, मैक्सिमा है, नॉर मिनिमा। उस पॉइंट पर ना तो आपका मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा। ठीक है, इस बात को आप अभी इसको ऐसे ही याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद आपको बताएंगे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो मेथड से आप कर सकते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप वन, स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स इज गिवन। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप देखिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में आप एफ डैश एक्स को वही काम करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी x की, लेट सपोज c1 c2 और c3, कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही हैं चौथे स्टेप में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, f डबल डैश आप निकाल लेंगे, f डबल डैश आप निकाल लेंगे, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के बाद इन पॉइंट्स पर आपका f डबल डैश क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूं, एफ डबल डैश अगर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा, एक्स आपका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। और बेसिकली हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या होगा, एक्स इज मिनिमम पॉइंट। x आपका मिनिमम पॉइंट। इसी प्रकार अगर आपके पास f डबल डैश x इज ये आपके पास लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, इसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो x आपका मिनिमम पॉइंट है। और उस मिनिमम पॉइंट पर ही हम क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे वो लेस देन 0 हो गया, दैट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x आपका क्या होगा, x इज मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। तो इन स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, x इज अ मिनिमम पॉइंट और f डबल डैश x इज अगर लेस देन होता है, यानी कि नेगेटिव भी होता है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करता है, अटेन करता है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपका ये 0 के इक्वल आ जाता है,
ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करें। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हो सकता है यहाँ स्टेप आपको समझ में ना आ रहे हो, तो क्वेश्चन पर हम जाएंगे, क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी इस फंक्शन की। और फंक्शन आपके पास यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस में 1 प्लस 10। ठीक है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, आप इन दोनों में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कोई भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करूँ तो आप क्या निकालते हैं, एफ एक्स आपके पास होता है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इसको निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो माइनस में 2 x माइनस 1 जब इसका करेंगे 1 आ जाएगा, और यही आपका एफ डैश एक्स, ये उसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या कहा, हमें क्या करना है, यहां से हमने एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या था, एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल करना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 माइनस का 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। x का मान क्या आ गया है, 1 आपको मिल गया। ठीक है, 3 स्टेप कर लिए हैं। एफ एक्स आपके पास गिवन था, एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है, एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल कर दिया है, x का मान आपको मिल गया है 1। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर आप क्या करेंगे, इसका पहले डबल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, किसका, एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, माइनस का 2 आपको मिलेगा, इसका 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 मिला आपको एफ डबल डैश, कहाँ पे, अब मुझे x पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो x है ही नहीं, तो पॉइंट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। और माइनस 2 का मतलब क्या है, ये आपका लेस देन 0 है। एफ डबल डैश आपका क्या है, लेस देन 0 है। एफ डबल डैश x इज लेस देन 0। और अभी हमने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही मैं यहाँ पर भी लगा रही हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमने क्या कहा, जब आपका एफ डबल डैश क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो x वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट होगा, x वहां पर आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो x है ये लेस देन 0 है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो x बराबर क्या आया था, 1। ये आपका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। अभी ये आपको वैल्यू नहीं मिली है, वैल्यू तो हम अब निकालेंगे मैक्सिमम पॉइंट पर। अगर हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है, तो ग्राफ में हमने देखा जहां पे आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसी पर वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, उसी पॉइंट पर निकलेगी। x बराबर अगर c1 है तो मैक्सिमम पॉइंट पर ही हम मैक्सिमम वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें x बराबर 1 पर क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब फंक्शन देखिए, फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन यहाँ देख लीजिए, फंक्शन यहाँ पे है एफ एक्स बराबर -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 10। ठीक है, तो 1 - 1 ये आपका 0 आ जाएगा, तो एफ एक्स बराबर आपका क्या आ गया है, 10। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टेन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इंटरवल नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट दे, क्योंकि जब देखिए हम ग्राफ की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ इस तरह से बना दिया है,
ठीक है। और यहाँ पे तो इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको क्या कहा, ये आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमा होगा, ठीक है। ये भी मिनिमा है और ये भी आपका मिनिमा है, या फिर इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लें इस पॉइंट को, ठीक है। ये भी आपका मिनिमा है। एब्सोल्यूट मिनिमा जो सबसे नीचे होगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा है, ये भी आपका लोकल मैक्सिमा है, इसको एल एम लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे ये आपकी एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर मैं इस ग्राफ को यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, इस ग्राफ को मैं इधर से हटा दूं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यही लोकल मैक्सिमा आपकी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगी, ठीक है। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में इंटरवल ना दिया गया हो तो जो आपकी लोकल मैक्सिमा है वही आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि जो आपकी लोकल मैक्सिमा होगी जब इंटरवल ना दिया गया हो, उस केस में आपका जो लोकल मैक्सिमा है वही आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा कि एब्सोल्यूट को आप यहाँ से अगर ग्राफ को आधा वो कर दें, यहाँ से रफ कर दें, तो ये आपकी जो लोकल मैक्सिमा थी वो अब आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ये इजी पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको जो भी डेरिवेटिव आपको इजी पड़ता है उसी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप या तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो आप अगर ये 0 की इक्वल आता है तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये ना तो आपका मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, तो ये पॉइंट आपका नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा कहलाएगा। या तो फर्स्ट डेरिवेटिव पर भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे, जी एक्स बराबर, इसी का सेकंड पार्ट है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पर हम टेस्ट लगा लेंगे। तो देखिए जी एक्स बराबर, तो जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर, ये आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर जी एक्स को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, 0 आ गया। तो जब आप x की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आपका जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जी डैश एक्स आपका 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर आपका 0 आ रहा है, x बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप इसका निकालेंगे तो एट x इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड ऑर्डर इसको करेंगे तो डबल डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, जी एक्स बराबर 3 2 6x, ठीक है। x को 0 यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे, ये आंसर आपका 0 आ रहा है। तो हमने अभी अभी आपको क्या कहा, जब g डबल डैश आपका 0 आ जाता है तो ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका दिया हुआ फंक्शन है, ये आपका neither maximum nor minimum, इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज आपके पास एच एक्स कोई फंक्शन दे रखा है और फंक्शन है आपके पास, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसमें अगर आपको इंटरवल -1 से और 1 के बीच दे रखा है तो हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना है, इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपका ओपन इंटरवल है,
तो इसको भी आप नहीं रख सकते हैं और इसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट नहीं आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो फिर हम इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को निकाल देते, ठीक है। इसके बाद देखिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये आपके पास इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जी डैश एक्स आप निकाल लेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 3 आएगा, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल आप करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, जी एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर देखिए 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आप क्या लेंगे, प्लस माइनस 1। x की यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिल गई है, +1 और -1, ठीक है। अब हमें इसका जी डबल डैश निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जी डबल डैश आप निकाल लेंगे, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी डबल डैश आपने निकाला तो इसको आप लिखेंगे 6x और माइनस में ये आपका इतना ही आएगा। x बराबर जब आप क्या रखेंगे, x बराबर आप +1 रखेंगे तो जी डबल डैश आपका क्या आ जाएगा, जी डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस +1 तो 6 आपका पॉजिटिव का आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 0, एफ जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा हो। और हमने क्या कहा था, जब वो 0 से बड़ा हो जाता है तो फिर आपका वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो आपको क्या वैल्यू देगी, वो आपको मिनिमम वैल्यू देगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे x बराबर मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट होगा जब जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जब ये मिनिमम पॉइंट है तो इस मिनिमम पॉइंट पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप यहाँ रखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, तो जी एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि 1 क्यूब 1 माइनस 3x, x भी आपका यहाँ पे 1 है तो ये आपके पास क्या आ गया, -2, ठीक है। ये आपका मिनिमम पॉइंट था, ठीक है, ये आपका क्या था, मिनिमम पॉइंट था। इस मिनिमम पॉइंट पे हमने ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, ठीक। ये तो एक पॉइंट की बात है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू -1, जब आप x इज इक्वल टू -1 रखते हैं कहाँ, जी डबल डैश x में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट मीन्स माइनस का 6, और क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है तो आप क्या कह सकते हैं, जी डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट है तो लेस देन 0 आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा तो आप इस पॉइंट पर, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर -1 इज, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, इस मैक्सिमम पॉइंट पर ही हम क्या निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाए, क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब -3x, तो जहां पर आपका क्या है x है वहां आपको g -1 रखना है, इसी पॉइंट पर आपको मिलेगा -1 क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये तो माइनस का 1 है और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो 2 आपको पॉजिटिव का मिलेगा, तो ये 2 आपका क्या है,
ये आपका है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि बेसिकली हम वो इजी पड़ता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ही हम अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जी डैश एक्स या एफ डैश, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, जी एक्स होगा, एफ एक्स होगा, एच एस होगा, जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो आपको गिवन होगा। आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में आपने जी डैश एक्स निकाल देना है। इसको 0 के इक्वल जब आप करेंगे तो आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, यानी एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है, इस फंक्शन का जी डैश एक्स को डबल डेरिवेटिव्स करना है। डबल डेरिवेटिव्स करने के बाद आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू रखने पर जब आपको पॉजिटिव मिलता है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ देखिए जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉइंट होगा ये एक्स। ठीक है, इस मिनिमम पॉइंट पर आप क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट से हमें क्या मिलता है, मिनिमम पॉइंट होगा तो वहीं पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम पॉइंट होगा तो वहीं पर आपको क्या मिलेगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी। तो यहाँ हमने इसका जो मिनिमम पॉइंट था वो x बराबर 1 था, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली है -2। इसके बाद दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स को x की जगह पर आप -1 रखेंगे, तो यहाँ नेगेटिव साइन मिला है, यानी कि जी डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। और जब इस तरह का केस होता है तो ये आपको मैक्सिमम पॉइंट देगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा, तो इसी पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो डेरिवेटिव टेस्ट लगाए हैं, पहला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ग्राफ से हमने समझा है कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एब्सोल्यूट आपका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ये भी हमने समझा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स टेस्ट हम जब लगाते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जब आप बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको ना लिख के यहाँ पर इन पॉइंटों को ही आप एक नंबर में इस तरह से दर्शा दें। ठीक है, ये C1 C2 और C3 आपके यहाँ पर पॉइंट हैं, C1 C2 और C3 आपके कुछ पॉइंट हैं, इनको आप यहाँ पे रखेंगे C1 C2 C2 और C3। ठीक है, यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो उस समय आपका ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम, है ना, ये मैक्सिमा होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये आपका मिनिमा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो या तो ना तो आपका मैक्सिमा, नीदर मैक्स नॉर मिन। ठीक है, ना तो ये मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। इसी प्रकार माइनस से माइनस की तरफ जाता है तब भी ये आपका सेम एज इट इज आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। देखिए यहाँ पे ज्यादातर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इजी स्टेप है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स आपको गिवन होगा, एफ डैश एक्स को आप क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एफ डबल डैश निकाल लेंगे, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के बाद आपको इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ डबल डैश के साइन चेक करने हैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। ठीक है, इन ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप एफ डबल डैश एक्स के साइन चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो एक्स आपका मिनिमा पॉइंट है, ध्यान देंगे अपोजिट है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आया तो आपका मैक्सिमा होगा। पॉजिटिव आया इन ग्रेटर एफ डबल डैश आपका ग्रेटर देन 0 आता है
तो वहां पे आपका पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा। नेगेटिव आता है तो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर आपका 0 के इक्वल आता है तो आपका ना तो वो मैक्सिमम होगा और ना ही वो मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन से भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लगाया है। आपको एफ एक्स दे रखा था, एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया। एक्स देखिए आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, एक ही पॉइंट आया है एक्स। इस एक्स पर हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो देखिए डबल डैश करने के बाद आपका एक्स यहाँ है ही नहीं, यानी कि आपका जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वो -2 आ गई, यानी कि लेस देन 0। क्योंकि वो लेस देन 0 है, वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब यह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x मैक्सिमम पॉइंट है, वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट पर हम फंक्शन को रखेंगे, यानी कि अब फंक्शन में आपको x बराबर 1 रखना है, तो जो मान आएगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाया, और कुछ क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज हमने ये चैप्टर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।